देश भर में स्मार्ट सिटी वाले शहरों में पुरानी विरासतों और ऐतिहासिक धरोहर नए रूप में दिखाने का काम किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर में भी ग्वालियर की विरासतों और ऐतिहासिक धरोहरों के छायाचित्र लगवाए गए हैं, जिसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। कंट्रोल कमांड सेंटर में लगाए गए छायाचित्रों की काफी सराहना की गई थी। छायाचित्र लगाए हुए करीब 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी द्वारा इसका भुगतान नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर छायाकार केदार जैन ने इस संबंध में शासन के अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और धमकी दी कि यदि उनका भुगतान 1 जून तक नहीं किया गया तो वो आत्महत्या करने पर विवश होंगे। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का रवैया खराब बताया है। जब भुगतान के लिए उनके पास जाते हैं तो उन्हें अपमानित किया जाता है। वहीं लॉकडाउन के चलते उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद भी उनकी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। वहीं स्मार्ट सिटी की सीईओ जयती सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जो भी हमारे वित्तीय नियम है उसका परीक्षण करके आगामी कार्यवाही करेंगे। मांग हमारी यह है कि हमने जो ग्वालियर की धरोहर हैं और संस्कृति हैं, उनके छायाचित्रों को ग्वालियर के स्मार्ट सिटी कंट्रोल कमांड सेंटर में कंट्रोल कमांड सेंटर के सीईओ के कहने पर, कई बार उनके कहने पर हमने इन धरोहरों को वहाँ पर प्रदर्शित किया और इन्होंने हमको शुरू से ही आश्वासन दिया था कि आपका पेमेंट 1 दिन में ही होगा। तो हमने लगा भी दिया और फिर उसके बाद हम चक्कर लगा रहे हैं। तो वहाँ जो अकाउंट सेक्शन है और भी जो समस्याएं हैं, वहाँ आपस में कोऑर्डिनेशन और उचित व्यवहार ना होने के कारण, और फिर वहाँ पता नहीं उनकी अपनी क्या अपेक्षाएं हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी है कि वो बड़ा दुखी करती हैं। अगर हम वहाँ नहीं जाएँ 20 साल तो हमको जो खुद पेमेंट कभी भी नहीं करें, वहाँ ऐसी स्थिति है। कितना पेमेंट क्या? मेरा लगभग 5 लाख रुपये है। 60 फोटो हैं ग्वालियर की धरोहरों के, लगभग 1400 से और आपके मतलब लगभग 700 साल और 500 साल 300 साल पुरानी धरोहरों के 60 छायाचित्र इसमें, ग्वालियर चंबल की विशिष्ट मूर्तियों के भी छायाचित्र इसमें हैं और मॉन्यूमेंट्स के छायाचित्र हैं। तो ये इसमें जो लगाए गए हैं, अब यह हम अगर कला और संस्कृति के लिए काम करते हैं, हमारी कोई नौकरी और दुकान नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमको परेशान किया जाएगा इस तरह से। हम इस तरह के काम फिर बंद ही कर देंगे, हम दूसरे कामों को करने पे मजबूर होंगे, फिर कला और संस्कृति का क्षरण भी होगा। कई लोग इस काम को छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी स्थितियों में हम काम करने के लिए अब मजबूर नहीं हो, हम नहीं कर पाते। हमारा अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हमने लेटर में, पत्र में लिख के भेजा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और कमिश्नर जी को भी, हम आत्महत्या करेंगे। मामला हमारे संज्ञान में आया है अभी, और इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा बोला जा रहा है कि उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर सप्लाई करी थी और उसके भुगतान में विलम्ब हो रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने करा है। हम लोग इसमें जो वित्तीय नियम है हमारे और जो भी अन्य नियम है उसका परीक्षण करके इसमें आगामी कार्रवाई कर देंगे। आत्महत्या करने की भी बात कही कि 1 तारीख तक पेमेंट नहीं होता, उसके बाद वो आत्महत्या करें। मेरा यही अनुरोध है कि इतने ड्रास्टिक स्टेप की ज़रूरत नहीं है। परीक्षण इसमें हो रहा है, जितना नियम अनुसार जैसा निकल के आएगा हम लोग वैसे आगे कार्रवाई कर देंगे।